हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए गाइज, अब हम अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है, क्या होती है, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती हैं वो 5 तरीके की होती हैं। कितने तरीके की होती है? 5 तरीके की होती हैं। पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर होती है डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट और लास्ट होती है ऑक्सीडेशन एंड रिजेक्शन रिएक्शन। तो इसमें से हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजी अभिक्रिया और डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि अपघटन अभिक्रिया, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में हम कवर कर चुके हैं। आज हम जानेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। कराने के लिए इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, मैं एक ही क्लास में कंप्लीट करा सकती हूँ, बट ये इसलिए करा रही हूँ क्योंकि जिससे आपको इन रिएक्शंस में कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि वैसे तो ये ईजी लगती हैं, समझ आ जाती हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पांचों में से कौन सी वाली रिएक्शन है। तो इसलिए मैं इसको धीरे धीरे करके करा रही हूँ। तो इसलिए आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में यानी कि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे वाली क्लासेस में हम डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अब अपनी जो हमारी क्लास है, जो आज हमें पढ़ना है, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हम कर ही चुके हैं, ये सारा तो हम कवर कर ही चुके हैं। डिकम्पोजिशन भी हमने कर लिया था, ये भी हो गया था। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि डिस्प्लेस, अपने प्लेस से हटना, यानी कि विस्थापन। तो इस रिएक्शन से ही पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्या होती हैं और किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कि ये रिएक्शन किस तरीके से रहती हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। तो those reactions in which an element takes the place of another element in a compound are known as displacement reaction. It means वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक में एक तत्व का स्थान दूसरे तत्व को मिल जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। मतलब दो तत्व हैं, है ना? तो दो तत्व हैं, जैसे ये है और ये है, तो इसका स्थान हट जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा, इसका स्थान इसके साथ मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि एक तत्व का स्थान दूसरे तत्व को मिल जाता है। मतलब जैसे ये तत्व, ये वाला तत्व इस तत्व के साथ है, तो इस तत्व का स्थान तो हट जाएगा, और जो ये वाला तत्व है इसके साथ है, तो इस तत्व का स्थान हट जाएगा, तो ये वाला तत्व इसके साथ आ जाएगा, ये वाला तत्व इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, और बहुत बार ऐसा होता है कि एक तत्व ही हट हट जाता है, दूसरा उसके साथ आ जाता है, वो अकेला अलग निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, या भी और भी है इसमें, और भी जानते हैं। और इसके बारे में क्या कहा गया है? व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर आर ऑब्टेन्ड। अब इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, क्या समझाया गया है कि कॉपर सल्फेट विलयन में जिंक धातु की पट्टी रखने पर जिंक सल्फेट विलयन तथा कॉपर प्राप्त होते हैं। अब देखो इस रिएक्शन के थ्रू समझो, ये क्या है? कॉपर सल्फेट, और ये क्या है? जिंक। तो जब ये डिस्प्लेस करेगा तो कॉपर क्या, मतलब जब ये अपना ये डिस्प्लेस होगा तो इसमें क्या होगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा, और कॉपर इसमें क्या होगा? अलग निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि कॉपर सल्फेट विलयन में जिंक धातु की पट्टी रखने पर, कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, एक सॉल्यूशन है, उसमें हमने जिंक धातु की एक पट्टी रख दी, तो जिंक सल्फेट विलयन तथा कॉपर प्राप्त होता है। तो जिंक सल्फेट मिल जाएगा, ये क्या हो गया? ये डिस्प्लेस हो गया। कॉपर क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया, कॉपर अलग निकल गया। ठीक है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर डिस्प्लेस हो गया, जिंक आ गया सल्फेट के साथ, तो जिंक सल्फेट हमको मिल गया। ओके, तो इस तरीके से ये वाली रिएक्शन जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक अपना स्थान छोड़ देना। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया है? व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ लेड मेटल इज प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड,
then lead chloride solution and copper metal are formed. It means जब कॉपर क्लोराइड के घोल में, मतलब कॉपर क्लोराइड का क्या है, एक घोल है, एक सोल्यूशन है, तो उसमें क्या है, लेड ऑक्साइड या लेड धातु की एक पट्टी रखी जाती है। ठीक है, लेड धातु की क्या करी जाती है, लेड जो मेटल है, धातु है, उसकी एक पट्टी रखी जाती है। किसके सोल्यूशन में, कॉपर क्लोराइड के सोल्यूशन में। तो लेड क्लोराइड का घोल और कॉपर धातु बनता है। तो अब किसका सोल्यूशन बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड का तो घोल बन जाएगा, कॉपर क्लोराइड का तो सोल्यूशन बन जाएगा, और हमको कॉपर धातु या कॉपर मेटल हमको प्राप्त होगी या बनता है या बनेगी। ऐसे समझो इससे, कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन है ये, और हमने इसको इसके अंदर लेड की पट्टी रख दी। तो अब क्या होगा, हमको लेड क्लोराइड प्राप्त होगा और कॉपर क्या होगा, अलग डिस्प्लेस हो जाएगा, कॉपर धातु हमको अलग प्राप्त हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है व्हेन कॉपर स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब मैं सिल्वर नाइट्रेट है ना, कॉपर क्लोराइड, तो ये सब इसलिए ला रही हूँ कि एग्जाम में ये इनके फार्मूले पूछे जाते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, कॉपर क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है। तो या आपको पूरा फार्मूला दे दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा कि ये किसका फार्मूला है। तो इसलिए कि आपको ये पता हो जाए कि सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, कॉपर क्लोराइड क्या होता है, इसलिए मैं इस तरीके से ये चीज़ भी इसके अंदर इंक्लूड कर रही हूँ। ठीक है, सिंपल इसलिए नहीं है। तो इसमें क्या कहा गया है, व्हेन कॉपर स्ट्रिप्ड इज प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट द कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड सिल्वर मेटल आर फॉर्म्ड। तो इसी तरीके से इसमें क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है कि जब कॉपर की पट्टी को सिल्वर नाइट्रेट के घोल में रखा जाता है तो कॉपर नाइट्रेट का घोल और सिल्वर मेटल बनता है। अब क्या है कि कॉपर की पट्टी है, उसको सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डाल रहे हैं हम, किसके सोल्यूशन में, सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में। तो उसमें क्या होगा कि कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन बन जाएगा और सिल्वर मेटल के रूप में अलग निकल जाएगा। देखो इसमें समझो, ये रहा सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन, इसमें क्या है, हमने कॉपर की एक पट्टी डाल दी, तो अब क्या बनकर तैयार होगा, कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन बन जाएगा, और जो हमारा सिल्वर है, सिल्वर का जो फॉर्मूला होता है वो Ag होता है ना। तो जो सिल्वर है वो अलग निकल जाएगा धातु की फॉर्म में या मेटल की फॉर्म में। ठीक है, तो ये था बहुत जरा सा टॉपिक, बहुत छोटा सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और नहीं आ ही गया होगा, नहीं अगर आ ही गया है तो आप क्यों ही बताएंगे कमेंट में, कमेंट तो कोई करता ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या और साथ ही साथ जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से डिटेल में सारा पढ़ेंगे। फिर उसी के साथ साथ हम इसके जो जो हमारी एवरीडे लाइफ में जो रिएक्शंस होती हैं ऑक्सीडेशन से रिलेटेड या फिर रिडक्शन से रिलेटेड, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखते हैं नया टॉपिक हमारा कौन सा स्टार्ट होता है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर समझ आई है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। अगर आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी, तो प्लीज़ इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी हमारे इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं या आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, या मेरे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।